तो हम लोग अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने हैं अबाउट द प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि कि इसमें ये डिफाइन होना चाहिए कि हम लोग कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले रहे हैं, कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ले रहे हैं या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या था, और इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस क्या था। ठीक है, तो वो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन था। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि तुम लोगों को एक आइडिया था एक पॉइंट का। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब ये था कि ये मेरा एक पॉइंट था। ठीक है, सॉरी, ये मेरा एक पॉइंट था, और अगर मैं यहाँ से, सॉरी, ये मेरा एक पॉइंट था और ये मेरी एक आई थी। ठीक है, तो इसका जब मैं फ्रंट व्यू बना रहा था, ठीक है, अगर ये पॉइंट मेरा ए था तो इसका फ्रंट व्यू मैं कैसे डिफाइन कर रहा था, ए डैश से डिफाइन कर रहा था। ठीक है, और अगर इसका टॉप व्यू डिफाइन कर रहा था तो मेरी आई इधर थी और मैं यहाँ से इसको नीचे देख रहा था, तो ये मेरा ए पॉइंट आ रहा था। ठीक है, और इसका जब हम लोग, ठीक है, प्रोजेक्शन डिफाइन कर रहे थे तो मैं एक एक्स वाई प्लेन ले रहा था जिसको मैं क्या बोला था कि ये मेरी ऑक्सिलरी प्लेन है। ठीक, और ये था मेरा प्रोजेक्टिंग सरफेस, प्रोजेक्टिंग प्लेन। तो प्रोजेक्टिंग प्लेन में मैं क्या बोल रहा था कि ए डैश मेरा ऊपर आएगा और ए मेरा इस केस में नीचे आएगा। तो फ्रंट व्यू किधर बन रहा था, ऊपर बन रहा था, और टॉप व्यू किधर बन रहा था, मेरा नीचे बन रहा था। ठीक है, किसके केस में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा क्या हुआ है, इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू लाई इन द फर्स्ट एंगल इन द फ्रंट ऑफ वीपी एंड अबव द एचपी। सो अबव द एचपी की बात कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा एचपी था और ये मेरा वीपी था, तो एचपी के ऊपर लाई कर रहा है और इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर गया, वो लाई कर गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है कोई भी पॉइंट, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोल रहा था कि ये जो मेरा प्रोजेक्शन है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जैसे मैंने तो बताया, जैसे कि ये एक 3D ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये जो थी, ये जो बॉटम सरफेस है ये वाली, ये मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक, और जो ये वर्टिकल इसके 90 डिग्री एंगल पे जो ये सरफेस है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल पे जो सरफेस है इसको मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वर्टिकल प्लेन है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसका फ्रंट व्यू डिजाइन कर रहा हूँ और मेरी आई अगर इस तरफ है, मैं इसको इस तरफ से देख रहा हूँ, ठीक है, तो जो भी मुझे इधर से दिखाई, जो इसका प्रोजेक्शन आएगा किस पे, वीपी पे। ठीक है, वीपी पे जो प्रोजेक्शन आएगा तो उसको मैं क्या डिफाइन करूंगा कि ये मेरा क्या है, फ्रंट व्यू है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट केस में, मेरी आई इधर आ जाएगी और मैं इसको क्या डिफाइन करूंगा, अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो इसके बाद इसका जो प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है, वो एचपी पे बन जाएगा। जब एचपी पे बन जाएगा, जैसे कि इसमें बना हुआ है, ठीक है, जब एचपी पे बन जाएगा तो इस केस में क्या होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा टॉप व्यू, ये हो जाएगा मेरा फ्रंट व्यू। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और सरफेस होती है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीपी से डिफाइन कर रहे हैं। पीपी क्या है तुम्हारा, पीपी है प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, जिस प्रोफाइल प्लेन पे क्या बनता है हमारा, एक साइड व्यू बनता है। ठीक है, इसमें हमारा डिफाइन किया जाता है कि मेरा साइड व्यू किधर बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेरी आई होगी इस तरफ होगी और मैं यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मैं देखूंगा। ठीक है, तो जो इस सरफेस पे जो मेरा प्रोजेक्शन बनेगा इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का, इसको मैं क्या डिफाइन करूंगा कि ये मेरे सॉलिड का साइड व्यू है। ठीक है, तो देखो इसमें हो क्या रहा है, देखो एक जैसे कि ये स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सिर्फ साइड व्यू की, तो अगर मैं लेफ्ट साइड से, ठीक है, अगर मैं लेफ्ट साइड से किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरा जो साइड व्यू है वो किधर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है। ठीक है, तो मेरा अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, 3D ऑब्जेक्ट को अगर मैं लेफ्ट से देखता हूँ, ठीक है, देखो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, लेफ्ट से देख रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट से देख रहे हैं तो जो ये बन रहा है, तो ये किसके बगल में बन रहा है, ठीक है, ये मेरा क्या था, ये मेरा था टॉप व्यू, और टॉप व्यू के किस साइड में बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं उसके लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं अपनी आई को इस साइड से देखना से स्टार्ट कर दूं, ठीक है, और ये पीपी प्लेन किस साइड आ जाएगा, इस टाइम इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, पीपी प्लेन इस साइड आ जाएगा, तो जो मेरा साइड व्यू बनेगा वो किधर बनेगा, फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनेगा। राइट से देख रहा हूं तो लेफ्ट साइड में बनेगा, लेफ्ट से देख रहा हूं तो राइट साइड में बनेगा। ठीक है, इतना सिंपल सी चीज है किसके केस में, अगर मुझे डिजाइन डिफाइन करना है साइड व्यू उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल के प्रोजेक्शन के केस में क्या था, जो मेरा फ्रंट व्यू था वो ऊपर बन रहा था और जो मेरा टॉप व्यू था वो नीचे बन रहा था। ठीक है, इसका मतलब टॉप व्यू का मतलब क्या है,
HP, ठीक है। जो प्रोजेक्शन मेरा HP पे आ रहा था उसको मैं टॉप व्यू बोल रहा था, और जो मेरा प्रोजेक्शन VP पे आ रहा था उसको मैं अपना फ्रंट व्यू बोल रहा था, और जो मेरा PP प्लेन पे जो प्रोजेक्शन आ रहा था उसको मैं क्या बोल रहा था, एक एज अ साइड व्यू ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा था, ठीक है। तो ये टर्म्स हो जाते हैं किससे रिलेटेड, ये हो जाता है तुम्हारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या है, देखो इसमें एक ऑब्जेक्ट तुमको 3D ऑब्जेक्ट दिखाया गया है इस PPT में, ठीक है। एक 3D ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, ये क्या है, इसका फ्रंट व्यू है, ये क्या है, इसका टॉप व्यू है, और ये तुम्हारा क्या है, साइड व्यू है, ठीक है, साइड व्यू है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अगर मैं इसकी सारी सर्फेसेस को इसको हर तरफ से बंद कर दूं, एक क्यूबॉइड से बंद कर दूं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसके जस्ट पीछे जो आ रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा फ्रंट व्यू हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको राइट साइड से देखता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये राइट व्यू डिफाइन हो जाएगा। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से देखता हूँ तो ये मेरा लेफ्ट व्यू डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसको इस तरफ से देखता हूँ, पीछे की तरफ से देखता हूँ, तो ये मेरा रियर व्यू डिफाइन हो जाएगा। और अगर इसको मैं ऊपर से देखता हूँ, ठीक है, तो ये जो आ जाएगा ये मेरा टॉप व्यू बन जाएगा। और अगर इसको मैं नीचे से देखता हूँ तो ये ऊपर मेरा बॉटम व्यू बन जाएगा। मतलब जिस एक्सिस से भी मैं देख रहा हूँ उसके अपोजिट वाले सरफेस पे जो भी प्रोजेक्शन बनेगा वो प्रोजेक्शन मेरा एक उस डिफरेंट व्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये इतना होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो इसके मेन फीचर्स हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के, उनको एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट लाइज इन द फर्स्ट एंगल इन फ्रंट ऑफ VP एंड अबव द HP, ठीक है, इतना हमें पता था, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास दो सरफेस थी, एक मेरी HP सरफेस थी, एक मेरे पास VP सरफेस थी। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा था, ऑब्जर्वर की आई यहाँ पे थी, ठीक है। ये मेरे क्या था, ये वर्टिकल प्लेन था, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन था। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मेरा ये है, ऑब्जर्वर मेरा ये है, और ऑब्जेक्ट इनके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये इसने बात कही। अगर हम लोग टॉप व्यू ले रहे थे तो भी सिमिलर केस बन रहा था। ये क्या था, मेरा सरफेस थी, ये मेरा ऑब्जर्वर था, और ये मेरा ऑब्जेक्ट था जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा था, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट का मतलब भी क्लियर हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा, टॉप व्यू इज ड्रॉन बिलो दी फ्रंट व्यू, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया हुआ था कि जब भी हम इसको प्रोजेक्टिंग प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे इस पॉइंट को, ठीक है, तो ये ए डैश आ जाएगा मेरा फ्रंट व्यू, नीचे मेरा आ जाएगा टॉप व्यू, ठीक है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि टॉप व्यू जो बनेगा, सॉरी, हाँ, तो टॉप व्यू जो बनेगा मेरा वो नीचे बनेगा। ये मेरा टॉप व्यू था, नीचे आ गया, और फ्रंट व्यू कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। तो इन्होंने क्या लिखा, टॉप व्यू इज ड्रॉन बिलो द फ्रंट व्यू, ठीक है। जो टॉप व्यू है वो फ्रंट व्यू के नीचे प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। ये बात भी हम लोग को समझ में आती है, ठीक है। इसके बाद ये क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज ड्रॉन टू द राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई प्रोजेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, इधर मैंने क्या बोला, फ्रंट व्यू, इधर मैंने बोला टॉप व्यू, और अगर मैं उस 3D ऑब्जेक्ट को क्या देखता हूँ, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखता हूँ, ठीक है, तो जो इसका साइड व्यू बनेगा वो फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा, ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट से देख रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, एक केस में क्या होगा, अगर फ्रंट व्यू उधर बन रहा है, टॉप व्यू उधर बन रहा है, और इसमें साइड व्यू इधर बन रहा है, ये साइड व्यू इस तरफ कब बनेगा, लेफ्ट साइड में कब बनेगा, जब मैं इसको राइट से देखूंगा, ठीक है। तो पांचवें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड व्यू इज ड्रॉन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू, ठीक है। कि अगर मैं इसको राइट से देख रहा हूँ तो मेरा साइड व्यू किस डायरेक्शन में बनेगा, सॉरी, लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है। जिस तरफ से भी देख रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा साइड व्यू बनेगा विद रिस्पेक्ट टू दी फ्रंट व्यू, ओके। तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मेरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू लाई इन द थर्ड एंगल बिहाइंड द VP एंड बिलो दी HP, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मेरा HP डिफाइन था, ये मेरा VP डिफाइंड था, तो इसमें मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। इसमें ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या होगी, इसमें एक बार मेरी आई इस तरफ होगी और एक बार मेरी आई इस तरफ होगी, ठीक है। तो जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है, तो जब टॉप से देखेंगे तो इसका पोजीशन मुझे यहाँ दिखाई देगा, जब मैं फ्रंट से देखूंगा तो इसका पोजीशन मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ से रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, ये सरफेस मेरी यहाँ से ऊपर चली जाएगी, जो मेरा HP पे प्रोजेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये मेरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ये मेरे पास एक 3D ऑब्जेक्ट गिवन था, ठीक है, मैंने अपनी आंख को इस तरफ रखा, ठीक है। इस तरह से जब मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ और इसका जो प्रोजेक्शन आ रहा है, ठीक है, वो जब इस सरफेस से बनेगा, ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा है फ्रंट व्यू, ठीक है। सिमिलरली क्या करूंगा, मैं अपनी आंख को इस तरफ रखूंगा और यहाँ से इसको देखूंगा, ठीक है। तो
ये क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा इस सरफेस पे, तो इसको मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ कि ये मेरा टॉप व्यू आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं अपनी आई को इस तरफ रख रहा हूँ, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा हूँ, तो इस पीपी सरफेस पे इसका साइड व्यू जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन आ रहा है, ठीक है, प्लेन इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड दी ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थर्ड एंगल पोजीशन बोल रहे हैं, ठीक। और थर्ड एंगल पोजीशन में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर मेरा पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, इसका फ्रंट व्यू सॉरी इसका जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ आ जाएगा और टॉप व्यू यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या, जब इसको रोटेट करेंगे तो मेरा टॉप व्यू फाइनल जो ऑक्सिलरी प्लेन में डिफाइन करा जाएगा, तो इसको इस तरह से डिफाइन कर देंगे, ठीक है, कि ये मेरा ए आ जाएगा, अगर ये पॉइंट मेरा ए था, और नीचे आ जाएगा ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हुआ, ये हुआ मेरा फ्रंट व्यू और ये हो गया मेरा टॉप व्यू, ठीक है। तो इस केस और फर्स्ट एंगल पोजीशन में डिफरेंस क्या आ रहा है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की पोजीशन में चेंज आ रहा है। उस वाले केस में क्या था, फ्रंट व्यू मेरा ऊपर बन रहा था, टॉप व्यू नीचे बन रहा था। और साइड व्यू का क्या केस रहता है, साइड व्यू जो होता है वो हमेशा एफ वाले प्लेन पे ही बनता है, ठीक है, या तो इस तरफ बनेगा या तो इसके इस तरफ बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है। तो किस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर देखो इसमें अगर फिगर बनाया तो मैं तुम्हें बताऊं, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ये आ गया साइड व्यू। साइड व्यू के केस में क्या है, अगर मैं इस तरफ से अपने ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, ठीक है, तो और यहाँ पे मेरा बीच में 3D ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और आई के बीच में जो भी वो पीपी सरफेस पे, ठीक है, बनाएगा, ठीक है, प्रोजेक्शन जो मुझे रिप्रेजेंट करेगा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा साइड व्यू बन रहा है। और साइड व्यू कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि अगर मैं इसको इसमें अगर राइट साइड से देख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सॉरी लेफ्ट साइड से अगर देख रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड से देखने पे जो मेरा साइड व्यू बन रहा है वो फ्रंट व्यू के कंपैरिजन में किस डायरेक्शन में बन रहा है, देखो यहाँ सिंपली दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं क्या करूंगा, इसको इस तरफ से देखूंगा, अगर मैं अपनी आंख यहाँ रख लेता हूँ, इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो वो इस प्लेन पे बनने लगेगा, ये मेरी तब ये मेरी प्रोफाइल प्लेन हो जाएगी, ठीक है, जो ये बॉटम पे ये वाली बनी हुई है, ये वाला जो सरफेस आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। इस वाले केस में क्या होगा, जो इसका साइड व्यू आएगा वो इसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेफ्ट से देख रहा हूँ तो ये लेफ्ट में बन रहा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के केस में, और अगर मैं इसको राइट से देख रहा हूँ तो साइड व्यू राइट साइड में बनने लगेगा, ठीक है। उस केस में क्या था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में, कि जब मैं उसको लेफ्ट से देख रहा था तो वो राइट साइड में बन रहा था, जब मैं राइट से देख रहा था तो लेफ्ट साइड में बन रहा था साइड व्यू। लेकिन अगर हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या हो रहा है कि जो साइड व्यू है उसको मैं लेफ्ट से देख रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में बन रहा है, राइट से देख रहा हूँ तो राइट साइड में बन रहा है, ठीक है। इन फिगर्स को भी ज्यादा ध्यान से मत देखना, ये भी आगे की चीज है। अभी मैं तुमको बेसिक एक डिफरेंस बताने वाला हूँ कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बीच का मेन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने सिमिलरली इसमें भी एक काम किया हुआ है कि 3D ऑब्जेक्ट ले रखा है, इसको एक क्यूबाइड से पूरा घेर दिया, सारी सरफेसेस को डिफाइन कर दिया, फिर इन सारी सरफेसेस को मैंने ओपन करके दिखाया था कि किस सरफेस में कैसा व्यू तुमको मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि इसको अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, फ्रंट व्यू मिल रहा है, उसके बगल में राइट व्यू, ये दो तो तुम्हारे साइड व्यू डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है, ये भी साइड व्यू है, ठीक है, ये तुम्हारा टॉप व्यू आ जाएगा, ये तुम्हारा बॉटम व्यू आ जाएगा, और ये तुम्हारा रियर व्यू आ जाएगा। रियर व्यू के केस में हम लोग कब देखेंगे, इसको फ्रंट व्यू के अपोजिट वाले डायरेक्शन से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से एक रियर व्यू दे देगा। टॉप व्यू के लिए हम लोग इधर ऊपर से देखेंगे और बॉटम व्यू के लिए इधर नीचे से देखेंगे, ठीक है, ऐसे करके हम लोग डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जैसे हम लोगों ने फर्स्ट एंगल के फीचर्स देखे, तैसे ही हम लोग थर्ड एंगल के पोजीशन के भी फीचर्स को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट लाइज इन द थर्ड एंगल बिहाइंड द वीपी एंड बिलो द एचपी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें क्लियर है। द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो मेरा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, जो प्लेन लाई करता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। टॉप व्यू इज ड्रॉन above दी फ्रंट व्यू, ठीक है। इस केस में क्या बता रहा है कि टॉप व्यू मेरा ऊपर आएगा और फ्रंट व्यू नीचे आएगा, ठीक है, ये भी हमें पता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज ड्रॉन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू, ठीक है। लेफ्ट साइड से अगर हम साइड व्यू को देख रहे हैं, ठीक है, तो मेरा लेफ्ट साइड में बनेगा फ्रंट व्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे इस केस में कहाँ बनेगा साइड व्यू यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एक इसका हम लोग अपोजिट केस लेंगे, जैसे हम लोग राइट साइड से देखेंगे, तो राइट साइड में क्या देखेंगे, देखो टॉप व्यू तो ऊपर ही बनेगा, फ्रंट व्यू उसके नीचे ही बनेगा, लेकिन जो साइड व्यू बनेगा अगर मैं इसको राइट साइड से देख रहा हूँ तो वो राइट साइड में ही तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा फ्रंट व्यू बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये जस्ट अपोजिट है जो कि हमने पढ़ा था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में। लेकिन देखो ऐसा होगा तुम्हारे एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड आते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से रिलेटेड ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो क्वेश्चन मेनली जिन पे फोकस करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे फोकस करेंगे। लेकिन तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि अगर इन केस कोई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता है तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन बनाया किस तरह से जाता है, ठीक है।
इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ये डिफरेंस है, ठीक है। एक बार बेसिक समरी है डिफरेंस की, वैसे तुम लोगों ने देख ही लिया है दोनों को, एक बार उनका बेसिक डिफरेंस हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और ये है तुम्हारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या लिख रहा है, पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन दी ऑब्जर्वर एंड दी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसा था, एक ऐसा प्रोजेक्शन था, यहाँ पे मेरी आई थी, ठीक है। तो उसने क्या बोला, ऑब्जेक्ट जो होता है तुम्हारा बिटवीन में लाई करता है ये प्रोजेक्शन सरफेस, प्रोजेक्शन प्लेन के और ऑब्जर्वर के, ठीक है, ये डिफाइन कर दिया। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के केस में क्या था, हम लोग की आई थी इस तरफ, तो अगर इस तरफ मेरी आई थी तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो इधर बनेगा, और इसका टॉप व्यू किधर बनेगा, इधर बनेगा, मेरी आई किधर होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, जो सरफेस आ रही है वो बिटवीन में आ जाती है, किसके, टॉप व्यू के और ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाती है, ठीक है। तो वो इसका फर्स्ट पॉइंट इस तरह से डिफाइन कर दिया गया। और इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट इट सिचुएटेड और ऑन अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये भी ठीक बात है, ठीक है। इसमें क्या डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी, ठीक है, ये भी हमें पता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, बिलो एचपी, तो एचपी मेरा क्या था, एचपी मेरा ये था, एचपी के नीचे बनता है और वीपी प्लेन के बिहाइंड बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। फ्रंट व्यू कम्स अबव दी टॉप व्यू, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने क्या डिफाइन किया था कि जो मेरा फ्रंट व्यू बन रहा है वो ऊपर बन रहा है और टॉप व्यू बन रहा है मेरा नीचे बन रहा है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्या मतलब कि टॉप व्यू बनेगा ऊपर और फ्रंट व्यू बनेगा नीचे, ठीक है। और ये हो जाता है इसका एक बेसिक सिंबल, ठीक है। बेसिक सिंबल का मतलब क्या है, ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये लोग क्या बता रहे हैं, देखो पहले हमने क्या बनाया, ये क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का ये है फ्रंट व्यू, ठीक है, और ये है इसका टॉप व्यू, ठीक है। तो ये बता रहा है कि फ्रंट व्यू ऊपर बन रहा है, टॉप व्यू नीचे बन रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस होगा, अगर मैं ऐसा कोई सिंबल बनाता हूँ, इसका मतलब मैं किस पोजीशन एंगल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या है, टॉप व्यू पहले बन रहा है, उसके बाद में क्या बन रहा है, फ्रंट व्यू बन रहा है, इसका मतलब टॉप व्यू ऊपर बन रहा है और फ्रंट व्यू नीचे बन रहा है। तो अगर ऐसा केस होगा तो ये कौन सा प्रोजेक्शन होगा, ये मेरा थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो भी चार्ट बनाएंगे ना, तो उसमें तुमने देखा होगा कि कई बार ये या ये फिगर वहां पे बना रहता है, तो ये फिगर अब तो पता चल गया होगा लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फिगर ये बताता है कि तुमने जो प्रोजेक्शन सिस्टम लिया है वो कौन सा सिस्टम लिया है, ठीक है। या तो वो तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा, या तो वो तुम्हारा क्या होगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। तो ये उनके सिंबल्स होते हैं। तो हम लोग कहीं पे ऐसे लिखते नहीं है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ये एक सिंबल ड्रा कर देते हैं, ठीक है, सिंबल ड्रॉ कर देते हैं। तो इस सिंबल के थ्रू हमें पता चल जाता है कि जो भी हमने प्रोजेक्शन क्रिएट किया है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है या फिर वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो देखो हमें सॉलिड में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सॉलिड को हमें किस किस पोजीशन पर रखना है उसके बारे में उन्होंने बताया है, और फिर उसका हम क्या करेंगे, एक मतलब प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी एचपी, मतलब एचपी मेरा ये था, एचपी एक्सिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं कोन ले लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं कोन यहाँ पे रखूंगा एचपी पे, तो ऐसे अगर इसकी जो ये एक्सिस ये होगी सेंटर से पास हो रही होगी, ठीक है। तो एक्सिस क्या है, ये एचपी था मेरा, तो इसमें क्या है, एक्सिस जो है मेरी एचपी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगले वाले केस में क्या कह रहा है कि एक्सिस जो है मेरी वीपी के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में कैसा हो जाएगा, अगर ये मेरा वीपी था, ठीक है, तो वीपी के केस में कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब उसको रखा कहीं भी जा सकता है, या तो वो एचपी पर रखा होगा या एचपी से ऊपर रखा होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में रखा होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में रखा होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में रखा होगा, ठीक है। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, एक्सिस पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, ठीक है। इसमें जो 3D ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सिस जो होगी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इसके बाद क्या होगा, एक्सिस इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। इसके बाद अगला केस क्या है, एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। ये सारे वही सारे केसेस हैं जो हमने लाइन के लिए भी पढ़े थे, ठीक है। लाइन के केस में भी तो ऐसा ही था कि हम लोग किसी एक्सिस के पैरेलल जा रहे थे या किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहे थे या दोनों एक्सिस के पैरेलल जा रहे थे। तो इसके बाद क्या था, हमने देखा कि मेरा जो एक्सिस है वो किसी एक सरफेस के कुछ इंक्लाइंड बना रहा है और अगली सरफेस के पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही केस इसमें भी आ रहा है, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, एक्सिस इंक्लाइंड टू वीपी, ठीक है, वीपी से इंक्लाइंड होगा लेकिन एचपी के पैरेलल होगा। और अगले केस में क्या लिखा हुआ है, एक्सिस इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, एक सरफेस के पैरेलल है और दूसरे के इंक्लाइंड है, ठीक है, ठीक है। तो अभी
इतना ही डिस्कस करते हैं। इसके बाद मैं एक और तुमको वीडियो बना के भेजूंगा जिसमें मैं इसके आगे की बात करूंगा, ठीक है। तो इन सारे वीडियोस को सीरियल बाय सीरियल ही करके देखना, तो उसमें तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को भी मैं यहाँ पे एंड करता हूँ।